कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं और वो बताते हैं कि उन्हें सांस लेने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथनेस, यानी कि उनकी जो सांस है वो बहुत ही जल्दी जल्दी उन्हें लेनी पड़ रही है, वो ठीक तरीके से ब्रीदिंग नहीं कर पा रहे हैं, विजिंग है और टाइटनेस है, चेस्ट में बहुत ज़्यादा टाइटनेस है, बहुत ज़्यादा हेवी सा लगता है। तो हो सकता है कि ऐसे पेशेंट में अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही हो या ब्रोंकियल अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही हो। तो आज की इस वीडियो में हम ब्रोंकियल अस्थमा की एक बहुत ही अच्छी जर्मन मेड होम्योपैथी मेडिसिन या होम्योपैथी ड्रॉप के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिवली आपकी जो भी सिम्टम्स होते हैं ब्रोंकियल अस्थमा के, उसे ठीक करने में, उसे पूरी तरह से दूर करने में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होती है। तो इस वीडियो को समझने के लिए, जानने के लिए एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं, थोड़ी सी जानकारी लेते हैं हम ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में और बाद में हम बात करेंगे उसकी ट्रीटमेंट के बारे में। Asthma refers to the common chronic inflammatory disease that is marked by the narrowing and swelling of the airways। जो आपकी एयरवेज होती हैं, जो ब्रोंकियास होते हैं, वहाँ पर नेरोइंग हो जाती है और वहाँ पर स्वेलिंग होती है, वहाँ पर इन्फ्लामेटरी जो है प्रोसेस जो है वो होती है, उसी वजह से आपको अस्थमा के कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं। देयर ऑल्सो कैन बी फाउंड द एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ऑफ द म्यूकस। बहुत ज़्यादा बार ऐसा होता है कि काफ़ी ज़्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन भी होने लगता है। अस्थमा को आप दो और नामों से जान सकते हैं, वो होता है रिएक्टिव ब्रोंकियल डिजीज़ और ब्रोंकियल अस्थमा। तो ये दोनों ही कंडीशन जो है वो सेम ही होती है, इसे हम अस्थमा भी कहते हैं। अगर आपको जेनेटिकली ऐसी प्रॉब्लम है या आपके फैमिली मेम्बर्स में, आपके घर में, आपके पेरेंट्स को, किसी को भी अगर अस्थमा की कभी शिकायत रही है तो ये आपको भी ये वाली प्रॉब्लम जो है देखने को मिल सकती है। तो ऐसे पेशेंट जो एलर्जेंस के संपर्क में आते हैं, जिन्हें बहुत जल्दी फ्लू हो जाता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पेशेंट होते हैं, फैमिली हिस्ट्री भी होती है, वो बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं अस्थमा के लिए। और वहाँ पर जैसे थोड़ा भी वेदर चेंजेस होते हैं तो उनमें अस्थमा के अटैक्स जो है देखने को मिल जाते हैं। तो थोड़ा भी स्लाइट वेदर चेंजेस में भी आपको ये सिम्टम्स जो है पेशेंट में देखने को मिल जाते हैं। बात करें सिम्टम्स की, तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया, अस्थमा के पेशेंट में फ्रिक्वेंसी ऑफ कफिंग होगी, बहुत ज़्यादा उन्हें हमेशा खांसी होती रहती है, थोड़ा भी वेदर चेंज होता है या किसी भी एलर्जेंस के संपर्क में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, तो वो कफिंग उनमें होने लगती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो होती है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होती है, उनमें टायर्डनेस होती है, विजिंग होती है, ब्रेथ शॉर्टनेस के साथ साथ मूड स्विंग्स होते हैं और कभी कभी अगर नाइट टाइम में प्रॉब्लम हो तो ट्रबल इन स्लीपिंग भी जैसे सिम्टम्स भी देखने को मिल जाते हैं। अस्थमा के पेशेंट जो होते हैं उनमें मेंटल स्ट्रेन भी बहुत जल्दी देखने को मिल जाता है। तो ये थी छोटी सी जानकारी अस्थमा के बारे में। बच्चों में हो या बड़ों में, दोनों में ही सेम कंडीशंस होती हैं अस्थमा के अगर उनमें हो तो। अब हम बात करते हैं कि अस्थमा को ठीक करने के लिए या ब्रोंकियल अस्थमा को ठीक करने के लिए हम किस होम्योपैथी मेडिसिन की हेल्प ले सकते हैं। तो डॉक्टर रेकवेग की R43 जो होम्योपैथी मेडिसिन है, ये ब्रोंकियल अस्थमा के लिए काफ़ी इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है, जैसे कि इसमें इंडिकेशंस दिए हुए हैं। स्क्रीन पे भी मैं इसकी इमेज शो कर दूंगी। अगर इसके कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें कई तरीके की होम्योपैथी रेमेडी के प्रॉपर ब्लेंडिंग, कंपोजिशन को ब्लेंड करके प्रॉपर पोटेंसीज में और प्रॉपर उसकी अमाउंट जो भी होती है, क्वांटिटीज़ जो होती है, उसको प्रॉपर तरीके से ब्लेंड करके इस ड्रॉप को तैयार किया गया है। इसमें है आर्सेनिक एल्बम, बेलाडोना, ब्रायोनिया, कार्बोवेजिटेलिस, हाइपोफाइसिस, कैलियम फॉस्फोरिकम, नेट्रियम क्लोरेटम, नेट्रियम सल्फ्यूरिकम, वेरेट्रम एल्बम एंड अर्बा सेंटा। तो इस तरीके की बहुत अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन को मिलाकर इस ड्रॉप को तैयार किया गया है। इस तरीके की कांच बोतल में ये आती है और ये ब्रोंकियल अस्थमा के कंडीशन में बहुत अच्छी और बहुत ही उपयोगी होती है। 22 ml जो है इसमें लिखा हुआ है, 22 ml की ये ड्रॉप होती है। प्राइस की अगर बात करें तो मेरे पास में जो बॉटल है इसमें 250 इसकी प्राइस जो है दी गई है। अगर आप ऑनलाइन परचेस करते हैं तो थोड़ी बहुत इसमें फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये होम्योपैथी ड्रॉप है। अब हम अलग अलग होम्योपैथी ड्रॉप मेडिसिन जो इसमें मिली हुई है उसके कुछ एक्शंस के बारे में हम जान लेते हैं। तो जैसे सबसे पहले इसमें आर्सेनिक एल्बम मिला हुआ है। तो आर्सेनिक जो होम्योपैथी मेडिसिन होती है वो रेस्टलेसनेस, एंजाइटी के केसेस में जहाँ पेशेंट को बहुत ज़्यादा फियर होता है तो
बहुत ज़्यादा इस तरीके की कंडीशन हो, मेंटल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होने की कंडीशन में आप इस मेडिसिन को पेशेंट को दे सकते हैं। और ब्रोंकियल अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं उनमें मेंटल स्ट्रेन बहुत जल्दी देखने को मिल जाता है, तो ये इसमें भी हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट होम्योपैथी मेडिसिन इसमें मिली हुई है बेलाडोना। तो ये जो होम्योपैथी मेडिसिन है, ऐसे पेशेंट जिसमें बहुत ज़्यादा कफिंग है और उसकी अस्थमेटिक कंडीशन जो है वो बढ़ जा रही है, इंक्रीज हो जा रही है, साथ ही साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री सिम्टम्स में होता है कि पर्सपिरेशन या फिर स्वेटिंग जो है पेशेंट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो अस्थमा की कंडीशन में ये होम्योपैथी मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। अगली होम्योपैथी मेडिसिन जो इसमें मिली हुई है हाइपोफाइसिस, और ये आपके जो हाइपोफाइसिस होती है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड में जो एक पार्ट होता है उसे स्टिमुलेट करती है ताकि आपको अस्थमेटिक अटैक में आपको रिलीफ करने में, उसे ठीक करने में हेल्प हो। नेक्स्ट होम्योपैथी इसमें मिली हुई है काली फॉस्फोरिकम। काली फॉस्फोरिकम होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो बहुत अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है नर्व स्टिमुलेशन के लिए। तो जहाँ कहीं पे भी आपको नर्वस स्टिमुलेशंस हो रहे हैं या नर्व एग्जॉस्ट अगर हो गई है, बहुत ज़्यादा एग्जॉशन अगर रहता है, नर्वस टेंशन बहुत ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे ये होम्योपैथी मेडिसिन बहुत अच्छे तरीके से एक्ट करती है। नेक्स्ट होम्योपैथी मेडिसिन है नेट्रम क्लोरेटम। तो जहाँ कहीं पर भी आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंटली ड्राई कफिंग हो रही है, ऐसा कफ जो बिल्कुल रुक नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है, बहुत ज़्यादा आपको कंटिन्यूसली कफ जो है होता रहता है, जिसे हम कन्वल्सिव ड्राई कफ के नाम से भी जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा आपको थका देता है, इस तरीके की कफ में ये होम्योपैथी मेडिसिन जो है काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है आपकी एयरवेज की, वो इरिटेट हो जाती है, तब ये कंडीशन ज़्यादा करके होती है जहां पर कंटिन्यूअसली कफिंग होती है पेशेंट में, तो उसे ठीक करने में होम्योपैथी मेडिसिन उपयोगी होती है। नेक्स्ट होम्योपैथी मेडिसिन इसमें मिली हुई है ब्रायोनिया। तो ये अस्थमा की कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है जब पेशेंट बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है, ब्रीदिंग करने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, स्पेशली जो इनहेलेशन होता है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। और बच्चे हों या बड़े हों जिनमें ड्राई कफिंग होती है, स्पिटिंग करने के टाइम पे कफ को निकालने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, बहुत ज़्यादा कंजेशन अगर हो जाता है और बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है कफिंग के साथ, अस्थमा अटैक के साथ, तो ये मेडिसिन जो है काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होम्योपैथी मेडिसिन होती है। नेट्रम सल्फ्यूरिकम होम्योपैथी मेडिसिन हाइड्रोजिनोइड कॉन्स्टिट्यूशंस के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इसमें जो भी पेशेंट होते हैं उनको वाटर का जो एक्सेस है वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होता है, तो वाटर कंटेंट से जहाँ डिफिकल्टी बढ़ जाती है, नमी की वजह से अगर डिफिकल्टी बढ़ जाती है, वेदर अगर रेनी हो, बहुत ज़्यादा नमी हो और वहाँ पर उनके अटैक्स अगर बढ़ जाते हैं, अस्थमा का जो है प्रॉब्लम बढ़ जाता है, तो वहाँ पर ये होम्योपैथी मेडिसिन काफ़ी इफेक्टिव होती है। वेरेट्रम एल्बम जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो फीट्स के कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होती है। तो ये अगर आपको अस्थमेटिक फीट्स होते हैं, अस्थमा के साथ साथ आपको फीट्स हो रहे हैं, कन्वर्जन हो रहे हैं और उसके साथ में कोल्ड स्वेट है ना, वेरेट्रम एल्बम में हमेशा कोल्ड स्वेट जो है देखने को मिलता है, तो वहाँ पर ये मेडिसिन उपयोगी होती है। और नेक्स्ट और आखिरी होम्योपैथी मेडिसिन है एर्बा सेंटा, और ये होम्योपैथी मेडिसिन जहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्रोंकाइटिस है, इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है, अस्थमेटिक ब्रोंकाइटिक की कंडीशन में जहाँ इन्फ्लेमेशन ऑफ दी एयरवेज हैं, तो वहाँ पे ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होती है। इसमें इरिटेशंस तो होगा ही, साथ में कफ बहुत ज़्यादा होगा, इसमें एक्सपेक्टोरेशंस एंड कफ जो है देखने को मिलता है, तो ये मेडिसिन जो है ये बहुत अच्छे से इफेक्टिव होती है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी मेडिसिन को मिला के इस ड्रॉप को तैयार किया है, जो कि अपने अपने तरीके से अस्थमा में जो भी सिम्टम्स होते हैं उसको पूरी तरह से क्योर करने में, एम्लियोरेट करने में हेल्पफुल होती है। इस मेडिसिन को लेने की विधि के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जब भी कभी पेशेंट को प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, जब बहुत टाइम से अगर पेशेंट को इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं, तो इन्हें लंबे ड्यूरेशन के लिए इस मेडिसिन को लेना पड़ता है, 3 to 5 मंथ और 6 मंथ। तो ऐसे पेशेंट जो हैं वो दिन में 2 से 3 बार इस होम्योपैथी मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर लेना है 1/4 कप ऑफ वाटर में, और इसकी 15 से 20 बूंद जो है उस पानी में डालकर आपको दिन में 2 से 3 बार लेना है प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट के लिए। और जब भी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, पीरियड फ्री, जहाँ पर आपको अस्थमा के किसी भी तरीके के अटैक्स नहीं आए हैं, वहाँ पर वंस और ट्वाइस इस मेडिसिन को सेम डोज जो मैंने आपको बताई है वैसा लेना सफिशिएंट होता है। बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम होती है तो आप इसको हर आधे घंटे में, फिर धीरे धीरे करके 1 घंटा, उसके 2 घंटे में भी रिपीट कर सकते हैं। सेम डोज आपको लेना है। बच्चों में आप 10 से 15 बूंद जो है यूज़ कर सकते हैं, और बड़े जो है 15 से 20 बूंद जो है यूज़ कर सकते हैं। कंटिन्यूएशन में 3 महीने एटलीस्ट आपको इस मेडिसिन को लेना है, और प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट के लिए आपको 6 मंथ से तो 1 ईयर तक भी इस डोज को या मेडिसिन को लेना पड़ सकता है।
किसी भी होम्योपैथी मेडिसिन को या कोई भी मेडिसिन को लेने से पहले डॉक्टर की एडवाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो प्रॉपर डॉक्टर एडवाइस के साथ में आप इस होम्योपैथी मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं। जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं या लैक्टेटिंग होती हैं, उन पे फीमेल्स को कहाँ बार अपने गायनिकोलॉजिस्ट से सलाह के बाद ही इन मेडिसिन का जो है सेवन करना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में, जिसकी छोटी सी जानकारी मैंने देने की कोशिश की है। और R43 के बारे में, R42 तक की सीरीज जो है ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और ये वीडियो जो थी वो थी R43 के बारे में। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन है सब्सक्रिप्शन का, उसे सब्सक्राइब करिए जो कि पूरी तरह से फ्री है। और बाजू में बेल बटन है, उसे जरूर प्रेस करो ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। चलिए इसके अंदर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।